ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जेंडर स्टडीज़ का, सेक्स एंड जेंडर। अंडरस्टैंडिंग द सोशल construction of gender starts with the explaining of two concepts, gender and sex. They are used interchangeably but have different meanings and they have different concepts. Okay, mainly. Sex refers to biological and physiological characteristics that define men and women. जो एनाटॉमिकल जो है ना, जो डिफरेंसेस हैं, जो फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, उन बेस के ऊपर जो डेफिनेशन है वो क्या है, उसको बोला जाता है सेक्स। जेंडर ऑन द अदर हैंड इज़ द सोशल कंस्ट्रक्शन। मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो के अंदर जो है ना, जो फर्स्ट सोर्स था हमारा, उससे हमने डिस्कस किया। जो सोशल कंस्ट्रक्ट है, सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स हैं जो असाइन किए जाते हैं, जिनकी वजह से जो है ना दो डेवलपमेंट्स होती हैं, दो करेक्टर्स जो है ना किसी को मिलते हैं, मैस्कुलिन या फेमिनिन। तो ये उस सोशल कंस्ट्रक्शन या उन सोशलाइजिंग जो एजेंट्स होते हैं उसका ही नतीजा होता है। सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स, बिहेवियर्स, एक्टिविटीज़, एट्रीब्यूट्स दैट अ गिवन सोसाइटी कंसीडर्स एप्रोप्रिएट फॉर बीइंग मैन एंड वुमेन। Masculinity and femininity are products of social, cultural, and psychological factors and are acquired by men and women in a process of socialization। जो है ना वो आपको क्या असाइन करता है, मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। ठीक है, वो उसके पीछे क्या होते हैं, सोशल फैक्टर्स होते हैं उसके पीछे। सोशल फैक्टर्स के अंदर सोशलाइजिंग एजेंट्स हो सकते हैं, पहले डिस्कस किया मैंने आपके साथ। सोशलाइजिंग एजेंट्स के अंदर जो है ना आपके पीयर ग्रुप्स हो सकता है। पीयर ग्रुप्स के अंदर फॉर एग्जांपल आपके क्लास फेलोज़ हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके रिलेटिव हैं। उसके अलावा जो है ना सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं। सोशल इंस्टीट्यूशंस के अंदर आपके जो है ना पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो सकता है, फैमिली का इंस्टीट्यूशन हो सकता है। वो पे सोशल वर्क की डोमेन है, उसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, उसको पीएमएस के सब्जेक्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। सच द एक्चुअल मीनिंग फ्लक्चुएट्स विद इन द कल्चर्स एंड सोसाइटीज़। जाहिर सी बात है, अगर जो आइडेंटिटी साउथ एशिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर एक औरत को मिलती है, वो आइडेंटिटी या वो जो फैक्टर्स जो हैं, वो जो ट्रेड्स जो औरत से एक्सपेक्ट यहाँ पर किए जाते हैं, वो कभी भी उस तरह से वो रशिया के अंदर या यूके यूएस के अंदर उस तरह से नहीं एक्सपेक्ट किए जाते। तो सोशोलॉजिकल और जो है ना जो सोशल और कल्चरल फैक्टर्स हैं, दे डू इन्फ्लुएंस। अच्छा, ये इसका चार्ट आ गया डिफरेंस का। सेक्स नेचुरल है, जेंडर जो है सोशल कंस्ट्रक्टेड है, सोशली कंस्ट्रक्टेड है। सेक्स बायोलॉजिकल है, डिफरेंसेस इन जेनिटेलिया। ठीक है, और ये यूनिवर्सल टर्म है। बायोलॉजिकल डिफरेंसेस इन जेनिटेलिया। दूसरी साइड पे जेंडर क्या है, पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर है, रिलेटेड रोल्स उनके क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी क्या होंगी, चेंजेस अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल सेटिंग एंड सोशो कल्चरल सेटिंग्स। ये यूनिवर्सल टर्म है सेक्स। चिल्ड्रन लर्न टू कैटेगराइज देमसेल्व्स बाय जेंडर फ्रॉम इन्फेंसी। जब बच्चे होते हैं तब से, जब बच्चा पैदा होता है ऑब्ज़र्व करना शुरू हो जाता है, उसको बताया जाता है भी आपने उसके सामने जो है ना, जो फिर वही बात है, जो सोशलाइजिंग एजेंट्स हैं वो एक्टिंग ही इस तरह की करते हैं कि भाई उस बच्चे को पता लग चलता है, बाय डिफ़ॉल्ट से पता चल जाता है भाई मुझे इस तरह से रहना है, मुझे इस तरह से रहना है। जेंडर differentiated children's study, children's activities gradually cement the gender difference in behavior. Gender, ठीक है ना, फिर वो सोशली कल्चरली कंस्ट्रक्टेड है। मैन जो हैं वो जॉब करेंगे, ब्रेड अर्नर्स होंगे, ब्रेड विनर्स होंगे। जो वुमेन होंगी वो मदर्स होंगी, नर्सिंग होगी, और वो हाउस वर्क के ऊपर फोकस करेंगी। ये वो स्टीरियोटाइप्स हैं, ये वो रिज़ल्ट है कि इसका उसका जेंडर्ड वर्ल्ड होने का, या जो सोशल एट्रीब्यूट्स या कल्चरल एट्रीब्यूट्स किसी सेक्स के साथ लगाए जाते हैं, तो उसके जो नतीजे के अंदर जो मैस्कुलिन या फेमिनिन जो ट्रेड्स आते हैं, फिर उसका आगे चार्ट है, हमने उसको भी जाकर डिस्कस करना है। तो वो ये उस चीज़ का क्या है, प्रूफ है। लेबर मार्केट के अंदर आप देखेंगे, पाकिस्तान की लेबर मार्केट के अंदर आप देख लें भी कितना पोर्शन जो है ना वो मेन का है और कितना पोर्शन जो है वुमेन का है। फॉर्मल सेक्टर के अंदर कहा जाता है, जो रिसेंट सर्वेज है वो कहते हैं कि वुमेन जो पार्टिसिपेशन है फॉर्मल सेक्टर के अंदर, जो फॉर्मल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है उसके अंदर जो है ना 11 to 12% से ज़्यादा नहीं है।
एजुकेशन के अंदर देख लें, हम बार बार बोलते हैं भाई यूनिसेफ कह रहा है भाई 22 मिलियन 20 अब कहते हैं 26 मिलियन चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल हैं। उसके अंदर से भी वो कहते हैं जो 75 मिलियन जो चिल्ड्रन है 65 टू 75 मिलियन सॉरी जो 65 टू 75% जो चिल्ड्रन हैं वो कौन है, वो लड़कियाँ हैं। फिर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के अंदर देख लें, इक्वालिटी नहीं थी तो रिज़र्व कोटा दिया गया ना, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। इक्वालिटी नहीं थी हमारे, देखें भाई 10 सीटें नेशनल असम्बली के अंदर वुमेन के लिए, तो वो इस चीज़ का सबूत है कि भाई कोई इस तरह का कोई कल्चरल फैक्टर्स हैं कि वो पार्टिसिपेट नहीं करती, फिर इस वजह से उनको कोटा दिया गया कि वो आएँ और वो बैठें वो जो लेजिस्लेचर के अंदर बैठें और जो है पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बने। जेंडर डिफरेंसेस कैन बी different according to the different places. Gender process of socialization again. Gender stereotypes क्या होते हैं? Generalizations, gender attributes, differences and roles of individuals, groups, stereotypes can be जो है ना हम ये कह सकते हैं कि पार्ट टाइम भी हो सकते हैं, ये परमानेंट भी हो सकते हैं। अच्छा ये जो है ना पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये फिर जो है ना सोसाइटी या कल्चर टू कल्चर जो है वायरी करता है। आइडियोलॉजिकल इश्यूज़ हो सकते हैं, फ़िलोसॉफिकल इश्यूज़ हो सकते हैं। लिटरेचर के रिज़ल्ट के अंदर जो है ना, जो क्योंकि जेंडर्ड लिटरेचर है हिस्ट्री के अंदर, तो उसके नतीजे के अंदर भी स्टीरियोटाइप्स उसका क्या है, नतीजा है। अरिस्टोटल एज अ रेफरेंस जो है ना हमने यहाँ पर जो है ना एक कोटेशन जो मैंने लिखी थी अपने पेपर के अंदर, वो यही है। तो ये है कि भाई वुमेन इज़ मोर कंपैशनेट दैन मैन एंड हैज़ ग्रेटर प्रोपेंसिटी टू टीयर्स, बट मेल इज़ मोर डिस्पोज टू गिव असिस्टेंस इन डेंजर एंड इज़ मोर करेजियस दैन द फीमेल। तो बॉडली पावर के अंदर देखें, मैन इज सुपीरियर, ब्रूट स्ट्रेंथ है। हिस्ट्री के अंदर काफ़ी स्कॉलर्स ने बार बार इस चीज़ को जो है ना वो बोला, और ये नेचर भी ये चीज़ कहती है। फिर वो क्या हो जाएगा, कंटेस्टेड हो जाएगा, डिबेट हमारी दूसरी तरफ चली जाएगी। लेकिन मेनली क्या है, बॉडली की जो बॉडली एस्पेक्ट्स हैं, जो बॉडली एट्रीब्यूट्स हैं, हमने पहले बात की थी, वो किसका नतीजा है, वो उसको क्या टर्म यूज़ की जाती है, उसको सेक्स यूज़ किया जाता है उसके साथ। वो टर्म क्या है, यही डिफ्रेंसिएशन जो है ना इस जो है ना डिसिप्लिन ने आके, इस सब्जेक्ट ने आकर की है कि यही बताया है कि भाई जो आपका जो फिज़िकल एट्रीब्यूट्स हैं, जो बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, दे आर रिजल्ट ऑफ द नेचर। लेकिन नेचर ने जो आपको जो असाइन किया है, जो जेनिटेलिया दी है, उसको आप बोले सेक्स। लेकिन जो एट्रीब्यूट्स हैं आपने अब फॉर एग्जांपल का, अभी औरतें जो है गाड़ी नहीं चला सकती, मर्द जो है अच्छे ड्राइवर हैं, ठीक है, या मर्द ही चला सकता है, औरत नहीं चला सकती। तो ये बायोलॉजिकल फैक्टर तो नहीं था, या नेचर की तरफ से ऑर्डेंड तो नहीं था, हुक्म तो नहीं था नेचर की तरफ से। तो सोसाइटी ने ये चीज़ असाइन की ना, ये रोल असाइन किया मेल को या फीमेल को। अच्छा नेक्स्ट, रोज़ू रोट मैन विल से व्हाट ही नोज़, वुमन सेज व्हाट विल प्लीज़। ये वैसे सच है, लेकिन मैं फिर ये बोलूँगा कि आपने इस कोटेशन को लाजमी यूज़ करना है वहाँ पर, ठीक है, एज आ रेफरेंस आप वहाँ पर यूज़ करेंगे। कैसे कि जेंडर्ड हिस्ट्री है, जेंडर्ड लिटरेचर है। अच्छा, कॉमन स्टीरियोटाइप, वुमेन आर होम मेकर, स्टीरियोटाइप्स क्रिएट इनइक्वालिटी, उसका नतीजा हम अपनी सोसाइटी के अंदर देख रहे हैं। भाई मर्द जो है ना, उसके ऊपर कमाई की ज़िम्मेदारी है, उसने जो है ना फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, तो इसलिए ज़्यादा जो है फोकस स्टडी का किसके ऊपर कराया जाता है, भी कौन ज़्यादा किसके ऊपर ख़र्चा किया जाता है, भी ये पढ़े, ये जो है ना शहर से बाहर जाए, ये इंजीनियर बने, ये आउट ऑफ कंट्री जाए, PhD करके आए, तो ज़्यादा रेशो किन की है, मेल्स की ज़्यादा है ना। तो ये उसने एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ, इनइक्वालिटी क्रिएट कर दी। मैस्कुलिन ट्रेड्स कम्पिटेंट होगा, फेमिनिन ट्रेड्स जो है वह एम्फेटिक होगी, ठीक है। मैस्कुलिन ये है कि वह रेशनल होगा, असर्टिव होगा, इंडिपेंडेंट होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, टफ गाय होगा और टैक्टफुल होगा, वो सिचुएशन को समझ सकता होगा, कनिंग माइंड होगा। और फीमेल ट्रेड्स क्या हैं, भाई फिर वही बात कि सेंसिटिव होगी, पैसिव होगी, डिपेंडेंट होगी,
ये देख रहे हैं डिफरेंस है। ये वो स्टीरियोटाइप है, वो शुरू से उसके दिमाग के अंदर डाल दिया जाता है औरत के, लड़की की जब वो बच्ची होती है इन्फेंसी से ही जो है ना वो सोशलाइजिंग एजेंट्स जो है ना उसके दिमाग के अंदर डालना शुरू कर देते हैं। वो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि सेंसिटिव, पैसिव, डिपेंडेंट, ठीक है, केयरिंग हो जाएगी, जेंटल हो जाएगी, क्रूअल नहीं हो सकती, या ब्लंट जो है ना ये मैं इसको नहीं लिखना चाह रहा था लेकिन मैंने लिखा है। अगेन it depends upon the social setting and cultural setting or cultural factors. Okay, foreman ये हमारा जो है ना डिक्शनरी या कॉमन वर्ड जो है ना हम यूज़ करते हैं। जॉब टाइटल्स ये प्रूफ है। फोरमैन बोलेंगे, फोरमैन, ठीक है, मैन मेड, लैंड लॉर्ड, ठीक है। दूसरी तरफ हम क्या यूज़ करेंगे, हाउस वाइफ, क्लीनिंग लेडी, ठीक है ना। जो टफ जॉब आ गई फिर वहाँ पर रिपेयर मैन है, ठीक है ना। जेंडर स्टीरियोटाइप्स आर डीप रूटेड इन माइंड्स ऑफ पीपल। तो इसके आगे है जेंडर रोल्स एंड रिलेशंस। अच्छा, जेंडर रिलेशंस मेनली क्या है? जेंडर रिलेशंस आर वेज इन विच सोसाइटी डिफाइंस राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आइडेंटिटीज़ ऑफ मैन एंड वुमेन इन रिलेशन टू वन अनदर, ठीक है, कि वो एक दूसरे के साथ उनका बर्ताव किस तरह से होगा, वो रिलेशंस को डिस्क्राइब करती है सोसाइटी, ठीक है। वो पहले जो ट्रेड्स जो हैं, जो राइट्स और ड्यूटीज़ जो हैं वो सोसाइटी डिफ़ाइन कर देगी, वो एट्रीब्यूट्स उनको बता देगी भी आपने एक दूसरे के मुताबिक या आमने सामने आपने किस तरह से जो है बिहेव करना है, आपने किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। एक के राइट्स क्या हैं तो दूसरे की ड्यूटीज़ क्या हैं, दूसरे की ड्यूटीज़ क्या हैं तो पहले के राइट्स क्या हैं, ये सोसाइटी जो है ना वो पहले उसको डिफ़ाइन कर देती है। नॉट बिकॉज, अच्छा, मैन एंड वुमेन रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट सिचुएशंस डिफरेंटली, नॉट बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल ट्रेट्स अगेन, बट बिकॉज ऑफ द सोशली एंड कल्चरली इंडोर्स्ड रोल्स, स्पेसिफिक लाइफ स्टाइल्स एंड रोल्स। ये है जेंडर रिलेशन। क्या वो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स नहीं है जो डिफ़ाइन करेंगे, लेकिन वो सोशल एस्पेक्ट्स हैं, वो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं जो लगा दिए जाएंगे, उनके साथ जोड़ दिए जाएंगे सिंस इन्फेंसी, इन्फेंटहुड आप बोल सकते हैं। सेकंड, सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स डिमार्केट द जेंडर रिलेशंस। गुड एग्जांपल, इन फैमिली मैन एज्यूम द रोल ऑफ प्रोवाइडर। ये है उसका, हम सोशल रिलेशन की बात कर रहे थे। वो क्या होगा, जो मैन होगा वो शुरू से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब बच्चा होगा वो तब से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेगा, रोल ऑफ द प्रोवाइडर, डिसीजन मेकर। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, हम थोड़ा सा सब्जेक्ट से हट जाएंगे। अक्सर हमने देखा है, ठीक है, कि फैमिलीज़ के अंदर, ट्रेडिशनल फैमिलीज़ के अंदर अगर उनकी बेटियां बाहर जा रही हैं तो साथ भाई को भेज देंगे, ठीक है। वो भाई जो है ना बेशक 6 या 7 साल का होगा, 7-8 साल का होगा, 10 साल का होगा, 7-8 साल का अगर मिनिमम होगा तो साथ उसको भेज देंगे, भी मर्द साथ जा रहा है। तो ये वो देखे ना, वो बच्चा है लेकिन उसको सोसाइटी ने, और फिर उसको सोसाइटी भी एक्सेप्ट करती है, लेकिन जब वो बच्चा 9-10 साल का बच्चा साथ जा रहा होगा अपनी सिस्टर के साथ या किसी के साथ भी, तो सोसाइटी भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करती है कि भाई गार्डियन जो है वो साथ जा रहा है। मैन एंड वुमेन रिलेट टू ईच अदर, जेंडर बेस्ड पावर है। गुड एग्जांपल, ठीक है, प्रोवाइडर और डिसीजन मेकर का रोल कौन उठाएगा, मैन वो रोल कर लेगा। वुमेन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, हाउस मेकिंग की और फैमिली रोल्स के लिए लेगी। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि सोसाइटी जो है ना स्टैंप लगा देती है, भी आपने ये करना है और आपने ऐसा ऐसा करना है। फिर उसका वो क्यों है, वो सोशलाइजिंग एजेंट्स जो हैं वो इन्फोर्स करते हैं सच ट्रेड्स को, ठीक है। वो कौन हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, पीयर्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकती हैं, हमारा सोशल मीडिया हो सकता है, मूवीज़ हो सकती हैं, ड्रामा हो सकता है, म्यूज़िक हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, हमारी इवन जो है ना जो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं वो हो सकते हैं। मॉडर्न सोसाइटी lifestyle is shifting, their roles are shifting, which means that traditionally ascribed traits to someone are changing, responsibilities shift हो रही हैं, roles जो हैं वो change हो रहे हैं। तो ये क्या है, जेंडर रिलेशन। उससे पहले हमने क्या, जो स्टीरियोटाइप्स हैं, फिर मैस्कुलिन और फेमिनिन जो ट्रेट्स हैं, उन स्टीरियोटाइप्स का नतीजा है, और उस जेंडर्ड वर्ल्ड का वो मैस्कुलिन ट्रेट्स या फेमिनिन ट्रेट्स है ना उसका वो सबूत है।
और वो क्यों है? वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स नहीं है उसके पीछे, उसके अंदर उसके पीछे नेचुरल फैक्टर्स नहीं है। नेचर ने जो है ना वो ट्रेड्स या वो करैक्टरिस्टिक्स या वो जो रोल्स जो है ना वो असाइन नहीं किए। नेचर ने डिफरेंट जो है ना वो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के साथ पैदा किए, लेकिन जो बिहेवियर है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो उसकी ड्यूटीज़ हैं, उसका जो है ना पहनाव है, उसका जो काम करना है, उसका जॉब टाइटल है, ठीक है ना, उसकी एजुकेशन है, उसका जो है ना फैमिली रैंक्स के अंदर फैमिली के अंदर एक रैंक है, फैमिली के अंदर स्टेटस है, फैमिली के अंदर डिसीजन मेकिंग का एक रोल है, वो किसी ने डिफ़ाइन किया, वो डिफ़ाइन किया है सोसाइटी ने। तो ये जेंडर्ड वर्ल्ड का सबूत है, उन स्टीरियोटाइप का सबूत है। उसके अलावा जो है ना मैंने आपके साथ दो बहुत बड़े जो फ़िलासफ़र्स हैं वेस्ट के, अरिस्टोटल और रोज़ू, इनकी आपके साथ कोटेशन डिस्कस की कि ये इस चीज़ का सबूत है कि जेंडर्ड वर्ल्ड है, जेंडर्ड हिस्ट्री है, जेंडर्ड लिटरेचर है, जेंडर्ड फ़िलासफ़ी रही है। तो इसलिए जो है ना इस जो है सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी, ये डिसिप्लिन जो है ना सामने आया। क्यों आया? क्योंकि उस वक्त बाकी जिस तरह से सोशियोलॉजी, सोशल वर्क क्यों सामने आया? क्योंकि वो जो सोशल फैक्टर्स थे उनको इग्नोर किया जा रहा था। ज़िंदगी के अंदर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, जो सोसाइटी के अंदर इंपॉर्टेंट थी, वो वजह जान रहे थे कि वर्ल्ड वार 2 क्यों हुई, उसके इम्पैक्ट्स क्या हुए। तो सारी चीज़ें जब उन्होंने पढ़ना शुरू की, उस पर रिसर्च हुई, तो ये डिसिप्लिन इमर्ज हुए। और उसके अंदर जो सबसे बड़ा जो चीज़ निगलेक्टेड थी, वो क्या था? वो था जेंडर्ड एस्पेक्ट जो है ना दुनिया का, उसको इग्नोर किया जा रहा था। इसलिए ये सब्जेक्ट सामने आया और उसके बाद आज ही हम उसका रिज़ल्ट देख रहे हैं। वो आगे चल के डिस्कस करेंगे इसकी वजह से क्या बेनिफिट्स हुए हैं, अभी कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। लेकिन जो है दुनिया की नज़रें इस जेंडर पर्सपेक्टिव से जो है ना वो खुल चुकी हैं। थैंक यू। आगे चल के हम पेट्रियार्की को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह अज़ीज़ उसके बाद जो हम सिलेबस को उसी तरह लेके चलेंगे जिस तरह से वहाँ पर गिवन जो टाइमलाइन दी हुई है एफपीएससी की तरफ से, और गिवन जो कंटेंट दिया हुआ है और पास पेपर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।